तो यो तके कलाम चाहे हर वो के बाद ना तो ये बोल दो चाहे बार बार है शाबाश है तो ये मुझे महसूस हो नहीं गढ़वी में भी अच्छी पिक्चर बन दी तो मतलब शाहरुख खान से भी अच्छी पिक्चर गढ़वी में कना छन लोग प्रयास कना छन और उनको इंटरेस्ट को विषय हो छन। आप उत्तराखंड में घूमना थे फिल्म में शूटिंग कर दें तो आप तो यन को जगह लगत सबसे बढ़िया जगह कि भाई जग बार बार जाना जुब रहा उत्तराखंड में कोई भी क्षेत्र उत्तरकाशी मात रैथल जगह च रैथल में करे तो वह बहुत सुंदर लगे मिथे। नमस्कार दर्शकों, मी हरीश कंडवाल मन की आ रंतरा बार चैनल में आपका स्वागत कर दूँ। आज की छी बत में आज क्यों रविवार में आज हम बात कर ला उत्तराखंड के साहित्य के बाबत हम बात कर ला उत्तराखंड फिल्मों के बाबत और उत्तराखंड उन सब चीज़ों बारे में जो हम तक जान चाहिए। हमारे उत्तराखंड में फिल्मों के तौर पर एक नए प्रयोग होना छन नए नए काम होना छन उमा जो अभिनय करना छन वो एक हमारे तक जुड़िया छन उनकी एक कविता च उनसे हम उनसे स्वागत कर ला आँखी कि सुननी छन बिगड़ी छन बचानी छन आँखी कि सुननी छन बिगड़ी छन बचानी छन आँखी आँखी आँखियों में छुई लगाने छन आँखी कि आँखी आँखियों में छुई लगाने छन आँखी जो आँखियों में सूखी गए आँखों को पानी कि जो आँखों में सूखी गए आँखों को पानी उन आँखों में झेल लगानी छन आँखी। इन सुंदर पंक्ति जो कवि जो साहित्यकार लिखा छन वो बड़े भाई हमारे श्री डुकलान जी मदन डुकलान जी मैं आपक ये रंतरे वाला पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर दूँ। नमस्कार और धन्यवाद कंडवाल जी। भाई जी आपन बहुत साहित्य लेखी तो साहित्य लिखने पर बात करना छो तमाम चीज होना छन लेकिन आप साहित्य के बात न कला पहला पर जीवन यात्रा आप भी गाँव बटे नहीं भेल तो आप जीवन यात्रा का करे आप तक आप साहित्य तक फिल्म तक पहुँच गई तो आप अपने बारे में बताएं जरा दर्शकों को। म्यार जन्म भी हमारे पीढ़ी का अधिकतर लोगों जन्म गाँव में हुए तो रेखणीखाल ब्लॉक में खने थे गाँव च वख म्यार जन्म हुए और मी दगड़ियो मतलब संजोग हुए कि मी 5 साल का उम्र में ही दिल्ली आ गया छो। बाकी हमारे परिवार गाँव में ही छाया तो पिताजी नौकरी करता छाया तो बड़ू नाथ ही होना को दादी में थे अब दगड़ ली गए तो पिताजी बोल के ले तब दादी बोल की मैं बहुत प्यारा ये भी रह नहीं सकता तो पिताजी जीत में मैं दिल्ली रोक दिया दादी वापिस 26 जनवरी दिखे गौर भेज दे तो तब मेरे एक फूफी ब्रांच है बगल में और ऊपर में 5-6 साल का छाप तो मेरा बाल बहुत लंबा छा घुटनों से भी ज़्यादा लंबा छा तो वह हम एक सरदारू स्कूल छे तो मैं फर्स्ट क्लास वो जूड़ी बनाए कि वह सरदारू क्लास में जाओ मिल पंजाबी सीख पहली कक्षा में शुरुआत में फिर वो के बाद में एक सरकारी स्कूल में पढ़े कार मिल 5 तक वो के बाद मतलब 10 तक मेरे पढ़े दिल्ली में हुए 10 के बाद मेरे पिताजी ट्रांसफर देहरादून हो गए छो तो मैं तब देहरादून आ गई देहरादून मिल इंटर डीआई इंटर कॉलेज से करे फिर डीबीएस से मिल बीएससी करे और बीएससी फाइनल करने का दौरान मेरी नौकरी ओएनजीसी में लग गई तो फिर मैं नौकरी का बाद फिर मैं एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ मिलू का बात करी तो 1983 में मेरी नौकरी लग गई है अक्टूबर 1983 में ओएनजीसी में और अब तो मैं रिटायर भी हो गई पिछले साल 1 साल हो गया और मिल 40 साल साथ मैंने नौकरी करे वही के बाद फिर नौकरी का मिलने के बाद मैं तब हिंदी में लिखना शुरू कर मिल कविता वगैरह तो मेरा संपर्क में वो टाइम पर लोकेश नवानी जी हैं घर वाला हमारी गाँव छे तो वो दिल्ली भटे ट्रांसफर देहरादून है तो तब मेरा पड़ोस में ही रहे तो का माध्यम से गढ़वी साहित्य परिचय हुए मेरे और गढ़वी में छपी किताबी ईदगा देखी मिल तो मैं थे वे टाइम पर फिर गढ़वी में तो नीले कुछ मी पर यहाँ का बाद मिल गढ़वी में कविता लिखना शुरू करी और मिथे मतलब कवि का रूप में कन्हैयालाल डंडियाल जी और नेत्र सिंह असवाल जी कविता का अपनी कविताओं से बहुत प्रेरित करे और
तब मिल हिंदी में लिखण छोड़ दे मिल भाई हिंदी में तो लाखों हजारों लोग लिखना चाहिए गढ़वाली में तो गढ़वाली आदमी लिख सकत है ना गढ़वाली भी हिंदी में लिखना चाहिए तो मिथे अपनी भाषा में लिखना चाहिए तो फिर मैं निरंतर अपनी भाषा में प्रयास कर बैठ गई और वही दौरान फिर सन 85 के आसपास हम चिट्ठी पत्री एक फोल्डर 8 पेज का फोल्डर का रूप में एक पत्रिका छोटी सी प्रयास शुरू करे जो कि बाद में त्रैमासिक पत्रिका का रूप ले हुई अभी आजकल वो वार्षिक अंक का रूप मानी तो इन मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू है और अब तो मैं 60 पार हो गई हूँ। आज जब 5वीं बाद दिल्ली चल गए तो आपन गढ़वाल का में सीख फिर जो कि आप पंजाबी ना 5 साल चल गया 5 साल में हाँ तो वो एक बात क्यों होना है कि एक तो पिताजी यार घर में गढ़वाल की बात करता है दूसरी बात हर गर्मियों की छुट्टी में 2 महीना में पूरा 2 महीना गढ़वाल रहना चाहिए कि लेकिन मेरी माँ गढ़वाल में रहना चाहिए मैं छोट बिना माँ रहना चाहिए तो 2 महीना तो मैं परमानेंट गढ़वाल ही रहना चाहिए तो वह चाहे अब ननिहाल रहना चाहिए अब घर रहना चाहिए तो यूं गर्मियों का 2 महीना में मिल सब काम करें मतलब हमारा गोर बकरा होंदा चाहे ढेबरा होंदा चाहे भैंस हों चाहे घोड़ा बड़ा बड़ा बल्द होंदा चाहे हैल लगा मिल गोर बकरा चरे स्यारा होंदा चाहे हमारा स्यारा सहन मतलब गांव का जद कभी खेती पाती से लेगी और जो काम होंदी या बियो बरात कौथिक होंदा चाहे वह जान चाहे तो वो हर साल का जो 2 महीना चाहे वही दौरान मिल तमाम चीज भी देखी गढ़वाल की समाज दिया संस्कृति दिया और भाषा मेरी मजबूत होनी रही मतलब कुल मिलाकर जब आप गांव जान रहे तो आप सीखना रहे गढ़वाल भाषा भी सीखना रहे ना और संस्कृति भी दिखना रहे तो मतलब आपके लेखन में भी एक प्रभाव पड़ी वाला हाँ निश्चित रूप से मिथे शब्द वखी बटे मिली न थे मिल कन के लेखन शायद बिना शब्द गढ़ तो वो शब्द वे दौरान मिथे अपन समाज से ही अपन गांव से ही मिली बिल्कुल भाई साहब आप साहित्य यात्रा बता अपन सबसे पहले को किताब देकर आप साहित्य गुरुजी कुरेन जो बताया कि गढ़वाल में इन लिखन साहित्य गुरुजी मिल अभी बताए कि मैं सबसे ज्यादा प्रभावित कन्हैया डंडियाल जी और नेत्र सिंह असवाल जी कविता हूँ और जो टोटलिटी माँ साहित्य की बात करूं तो सबसे ज्यादा अबोध बंधु बहुणा जी को गढ़वाल साहित्य लिखे मतलब भाषा से व्याकरण से खंड काव्य महाकाव्य निबंध कथा उपन्यास कोई इन विधा नहीं जयमा अबोध जी काम नहीं करे और वो गढ़वाली साहित्य का आधार वही छन तो यूं लोगों की किताबियों से यूं का संपर्क में आन से मिल गढ़वाली में लेखन शुरू करे और जन मिल बताया कि यूं सब लोगों का संपर्क में आन मार लोकेश नवनी जी बहुत बड़ा हाथ रहा मीर अपन सबसे पहले कविता को ले कुछ याद चाहता है सबसे पहले मिल जून एक कविता लेख चाहिए अच्छा और वो मेरे ख्याल से इस संग्रह में हुई और वे के बाद फिर मैं छोटी मोटी और धीरे धीरे कविता लेखन और भगवान की दया से मिथे मंच भी मिलना रहे आकाशवाणी में वही टाइम पर 80 का 85-86 बटे में आकाशवाणी में कविता पढ़ बैठ गया है बाद में दूरदर्शन में भी और जब कभी मतलब वे समय का वरिष्ठ बड़ा कवि है तो भगवान की दया से मिल सब दगड़ मंच शेयर कर कविता पाठ करी चाहे वो भजन सिंह जी हो अवोध बंधु बहुणा हो प्रेमलाल भट्ट जी हो निर्मोही जी हो भगवती चरण निर्मोही जी मतलब वे टाइम का जो दिग्गज साहित्यकार कवि है मिल का दगड़ कतगेदा मंच शेयर करे और ऊक आशीर्वाद मिलनू रहा मिथे तो ये बड़ी खुशकिस्मती मेरी कि मिल इन लोगों दगड़ और बाद में नेगी जी दगड़ या इंक दगड़ तो आजकल मतलब लगातार होना रहती कार्यक्रम तो यो बड़ू सौभाग्य रहा मेरा वो शीर्ष लेखवार दगड़ मिथे मिलना कर का सामीप्य मिले आपन बहुत सारे कवि सम्मेलन करें कोई कवि सम्मेलन कोई यादगार कवि सम्मेलन वाला आप जो कि मतलब कि जब गढ़वाल कवि सम्मेलन कर जाना हिंदी कवि सम्मेलन
तो कोई याददाश्त उनकी भाई वो सम्मेलन बहुत बढ़िया वैसे कोई जन सम्मेलन आप गढ़ खास करके हाँ उन कत गए छी और अ, अगर भीड़ की बात करूँ तो उत्तराखंड महोत्सव का जो कवि सम्मेलन होता है वो बहुत बड़े दर्शक श्रोता रहते हुए में वो में बहुत आनंद कविता सुनाड़ा और एक खास मिथे आनंद कवि सुने तो वो टाउन हॉल में होना चाहिए और वो में हिंदी और गढ़वाली मिक्स है अच्छा तो वो में गिरिजा शंकर त्रिवेदी एक देहरादून का साहित्य जगत का बहुत बड़ा साहित्यकार और मंच संचालक है वो थे सारे देश में मंच संचालन का जन आजकल कुमार विश्वास जान वही टाइम पर गिरिजा शंकर त्रिवेदी जानते चाहे अच्छा और नीरज से लेके और तमाम लोग उनका संपर्क से या खानते चाहे उनके दगड़ भी थे कविता पाठ करना मौका मिले तो वक्त मिले कविता सुना चाहिए गढ़वाली में तो वही कविता सुनने के बाद त्रिवेदी जी की टिप्पणी है कि मतलब कि आज अभी तक जो जितनी कविताएं पढ़ी गई हैं ये एक सजी सजाई दुल्हन की तरह की कविताएं सबने उस दुल्हन को सजाया सबने अपनी कविताओं से लेकिन उसमें जो सिंदूर भरा है वो मदन डुकलान की इस कविता ने भरा है तो अब परिपूर्ण हुई है दुल्हन कविता रूपी दुल्हन तो वो मुझे याद रहता है कि उन्होंने बहुत बड़ा मतलब कम्प्लीमेंट दिया था मुझे तो वो बड़ू याद नंदित है तो मतलब एक पॉइंट है आपको प्लस पॉइंट है कि आज कुछ मतलब अच्छा है ये आज हाँ मतलब वो कविता कवि कुंते थोड़ा सा बचन में बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर हाँ थोड़ा सा भी बड़ों की कम्प्लीमेंट मिल जाता तो वो प्रेरणा काम करत बिल्कुल आप सबसे बढ़िया कविता को लगे जो मतलब आप एकदम पंचायत की भाई मी कविता पढ़ लो तो बढ़िया लगा मतलब सबसे छपछपी लगान भेल जाए आप मन में भाव आन वाल जाए कविता पढ़े अपरे वो कविता भाई कविता तो सभी पर बढ़िया होना लेकिन बढ़िया एक ने कविता होनी कि हाँ भाई ये कविता मतलब कुछ मतलब एक दो कविता तो बहुत मतलब इन चीजों की लोगों का बिल्कुल मन में उतरी चीज छपी जन आंधी जांधी सांस जो कविता छे वो लोग बहुत पसंद कर दें और वो नेगी झील गाना बात तो वो फिर और चार चांद लगी तो वो सब जगह बहुत प्रचारित और प्रसारित हुए और आज तक भी वो 2000 का करीब लेख मिल सन 2000 में और आज 25 साल बाद भी वह इतका कि रोज फेसबुक बटे कोई ना कोई डाल रहे में पोस्ट है और वही को अनुवाद नेपाली हिमाचली बहुत सारी भाषाओं में हुई है और धुन भी और वो मूल अपनापन क्षेत्र की शब्दों में हुए थे ट्रांसलेट करेगी तो वो मिथे बहुत प्रिय है इन दूसरी कविता जग देवताओं का ठोचन भेजी वकी था हमारा गौचन में वो किशन मैपल गए तो वो भी मिथे गांव से जोड़ा था और अच्छी लगन मिथे वो कविता और बाकी कतने कविता छिमी अभी आपसे सुनू ले एक दो कविता जरूर जरूर हम भी चलो कि दर्शक भी कोई कविता जरूर सुनना आप क्योंकि आप जब मंच पर जाते तो आप तो सुनो बहुत लोग उत्साहित जन तो ये मंच पर भी कोई लोग आपसे सुनन हम ये चाहना चाहूँ भाई साहब अपन ये तो हमारे काव्य की बात कर हम साहित्य की बात कर आजकल जो साहित्य रचना जो मैं साहित्य नए पढ़ो वाली बात हम करना चाहूँ तो हम एक तरफ तो हम साहित्य की बात करते एक बात हम भाषा की बात करते तो हम जो नए पीढ़ी से हमें तो भाषा संरक्षण की बात करना चाहिए भाषा बचनी नहीं चाहिए क्या आप वास्तव में कि उत्तराखंड की जो गढ़वाली भाषा है कुमाऊनी भाषा है या जौन सारे जो वही तो संरक्षण नहीं मिलना या वो खत्म होने कगार पर बेशक यूनेस्को ने यो इंडेंजर लैंग्वेज में डल गई छो कि लुप्त मृत प्राय भाषा चाहिए लेकिन मिथे नहीं लगदो कि गढ़वाली कभी मोर सकत कि आजकल खासकर सोशल मीडिया और ये जो तकनीक को युग जो हमारो यहाँ का माध्यम से हमारी भाषा बहुत फलनी फूलनी च और मतलब व्हाट्सएप या फेसबुक पर देखना मानूस कि रोज 2-4 नया कवि गढ़वाली में लिखना छन गीत लिखना छन फिल्म बननी छन नया नया प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब आना छिन गढ़वाली में फिल्म तो ये अच्छा संकेत छन भाषा थे जीवंदी रखना का बचाना का
मिथे नहीं लगदो कि मृत प्राय भाषा छे। बाकी संरक्षण की आप बात करना छो तो देखो बिना सरकारी संरक्षण का कोई भी भाषा फल फूल नहीं सकती। वही माँ राजकीय संरक्षण बहुत जरूरी है। और खासकर अगर हमारी भाषा थे मान्यता मिल जा तो हमारी भाषा का माध्यम से बहुत सारा रोजगार जनरेट होला। तो लोग गढ़ोली स्कूल में पढ़े जेली गढ़ोली भाषा सीखी किया गढ़ोली में शिक्षा ग्रहण करी नौकरी लगेली तो कुछ इन पद सृजित होला जेमा कि गढ़ोली विशेषज्ञ चढ़ना छन। तो तब भाषा हमारी पर ये सब कुछ सरकार का संरक्षण में हो सकत है ना। वो अगर मान्यता दे 8वीं अनुसूची में आ जाए हमारी भाषा तो तब बहुत सारा इन चीज होंगी कि जहाँ से भाषा फलनी फूलनी रही। वही में बहुत सारा पुरस्कार से लेकर प्रकाशन की सुविधा से लेकर मंचन की सुविधा से लेकर नौकरियों की व्यवस्था से लेकर तो तब भाषा फलती फूलती छे। बिल्कुल भाषा की बात सही वजन तभी जब तक हम सरकारी संरक्षण नहीं मिलना तब तक हम भाषा था फल फूल में थोड़ा सा आंदी चाहिए जी। कि नए पाठक जो होंगे नए जो बच्चा हों जब तो कहते हैं ये तो जो रुचि लीन तभी पढ़ दो। हाँ के लगे अभी नए बच्चों थे वो उद्देश्य नहीं मिल कि नई हाँ। पीढ़ी सोचने की गड़ोल पैड़ी की गड़ोल बोली कि हम तो क्या मिला ना तो नौकरी मिले ना हम कोई व्यवसाय यही का भरोसा कर सकता। तो वो थे जब तक ये मतलब कॉमर्शियल या वायबल नहीं हुई भाषा रोजगार से नहीं जुड़ा ली तब तक नई पीढ़ी किले बॉल गड़ो ऊ थे दिखें कि बाकी भाषा पढ़े अंग्रेजी उर्दू हिंदी पढ़े संस्कृत पढ़े तम ते नौकरी मिल जाती पर गड़ल पढ़े दिन कुछ नहीं। तो वो यो भी नई पीढ़ी इंटरेस्ट कम लेनी चाहिए भाषा। अब आप गढ़ कवि सम्मेलन में जाता ना तो बहुत जगह बड़े स्तर पर सम्मेलन होना तो जो नए कवि छन उनका आप क्या संदेश देना चाहिए क्या के वो आखिर बढ़ सकते हैं उनको क्या बन चाहिए नए बच्चा अगर जो कविता लिखना चाहन या वो स्तरीय कविता लिखना चाहन कि नहीं लिखना आप बता कन क्या आकलन कर लियो। देखो गढ़ली कविता में कवियों की क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गई बहुत बहुत लोग लिखना चाहिए छके लिखना चाहिए पर अभी क्वालिटी वो स्तर क्वालिटी नहीं आऊँ वो वहाँ यो भी कमी हो सकत कि नया बच्चा पुराणों लेखियों कम पढ़ना छन तो ऊ अध्ययन कम च और तो ऊ कुछ लोग बहुत बढ़िया लिखना छन पर अधिकांश के आज की वो इस तरह कविता नहीं लिखना चाहिए जब तक लिखे गया वैसे अग्नि कविता लिखना चाहिए। तो इन लगत कि यार ये तो वो कविता लिखना चाहिए जो तो बहुत साल पहले ले ख्याल से हमारा वरिष्ठ कवि होने या नया लोगों पुराना लोगों तो कविता साहित्य वैसे अग्नि जाना चाहिए तो वहाँ के वास्ते अध्ययन करना जरूरी। अभी भी मैं बहुत कविता पढ़ दो हम एक बहुत कविता दिख दो हम तो अभी हम लोग ना मैं एक जो मेरे पर पर्सनल बात करना चाहूँ मैं एक अनुभव कर क्या आप भी इतना अनुभव करना चाहिए कि अभी हम खुद आने पर लगे छो वही तो बात अब भाई वो डांड काटियों खुद और गाँव की खुद में कब तक लिख लम आज का युग में हमारा पास वैश्विक स्तर पर इतका सब्जेक्ट इतका विषय है कि हम थे अंतरराष्ट्रीय विषय पर कविता लिखना चाहते तब हम हमारी कविता थे भी वे स्तर की पहचान मिलेली और हमारी कविता का विषय फलक जो वो बड़ो होना चाहिए है ना। वो खुद तो जो सन 50 बटे लिखना चाहिए 40 बटे या 1910-20 बटे जब बटे मुद्रित होनी प्रकाशित होनी चाहिए कविता तो वो तो और हमारा खुद तो गीतों भी पहल खुद ही है हमारे तो वे टाइम में परिस्थिति भी है कि आदमी बाहर चल जान तो घर जने खुद नहीं रहे यार प्रदेश में आदमी अपना परिवार अपनी जननी के वास्ता खुद रहे बच्चों का वास्ता तो वो सब्जेक्ट रेलिवेंट है ऊपर पर आज परिस्थिति अलग छन आज आज दुनिया इतना छोटी है ग्लोबलाइजेशन की बात की मतलब रोज मतलब सारे दुनिया तक बात होनी चाहिए व्हाट्सएप और फेसबुक और लाइव चैट होनी चाहिए लाइव बात होनी चाहिए इंटरव्यू होना चाहिए तो हम ते उन देशों में हमारा लोग भी छन सब जगह
चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, तो हमते ऊं स्तर को ध्यान रखे भी लिखण चाहिए। तो और हमार कविता जो विषय छन वो अंतर्राष्ट्रीय और वे पर जाण जने। कई बार भी देखो कि जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं बहुत अच्छे लिखना छन, लेकिन कई शब्द यन छन कि जो नए पढ़ना चाहन होते वो कठिन बहुत कुछ शब्द कठिन रह जन। तो वैसे भी लोग कुछ मैंने जब तक बात उनके लोग भगना कोशिश कर दन कि यार ये समझ में नहीं आता एथर कन के जो हम। तो यही हाँ, बाबत आप क्या बनचर मतलब कि ना हम जय न बच्चा तब एक मूली पता नहीं छ और ऐसा उन्हें हाँ, कठिन विषय धर दिए जाओ वो तो बच्चों हाँ, मतलब वो भी मजबूर छे किले कि वो वही भाषा दगड़ो पारंगत नहीं हुआ है अभी, है बिल्कुल ना? वो फ्लुएंसी नहीं जो बनानी छिन, फिर वो जो शब्द छे वे मजो ना मुश्किल, वो गाँव आण-जाण बहुत कम छ और वो शब्द गाँव से रिलेट कर दिन, बिल्कुल हैं? और ये वास्ता अब बहुत सारा शब्द लुप्त होना छिन, जो हमारा पुराना जो प्रयोग में नहीं वाला शब्द तो वो भाषा बटे खत्म हम्म, हो जाती है ना। अब आजकल ये जन देखनो छा कि अब गाँव में हेल लगाउण बहुत कम हुई है। सब अब वो 5 किलो चौर दाल पर टिकिया छी लोग घर की खेती पूरी बंजर हुई छ। अब त अब हेल नहीं डालो तो हेल का जत का भी वो इक्विपमेंट छी ना उनका शब्द छिन चाहे हथनड़ हो नाड़ू हो जू हो निसुड़ हो बंदल हो तो ये शब्द खत्म हो जाए जब प्रयोग मई न्यू हाला हेल ही ना अगर वो चीज बनेली ना तो वो शब्द हर चीज तो यो छ और अगर वो थे बच्चों थे नहीं आते तो अब आज तो हमारे पास 6-6 7-7 बड़ी अच्छी डिक्शनरी उपलब्ध है शब्दकोश जैमा काफी शब्द हम थे वक बटे जवाब मिल जान वो अर्थ मिल जाती तो वो थोड़ा वही छ कि किताब टटोलने की या पढ़ने की या शब्दकोश देखने की वो थे आदत डालना पड़ा भी और बाकी कुछ इन बहुंदी कि फिर समय तक नया शब्द भी जोड़ दिया और कुछ हर्षदा छिन तो कुछ नया शब्द भी ऐड होना रहे अब जन पहल इंटरनेट नहीं छाई मोबाइल फोन नहीं छाई व्हाट्सएप नहीं छाया फेसबुक नहीं छाया कखी नहीं छाया तो वो सब हमारे कविता यार हमारे बोलचाल में वो शब्द आना छन तो वो नया शब्द जुड़ता जाना छन जो नया पैदा होना चाहिए। आज समय में सोशल मीडिया के क्या योगदान छे मतलब अगर साहित्य की बात करो चाहे कुमाऊनी साहित्य की बात करो जौन सारे साहित्य की बात करो तो आप सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका समझना चाहिए इमा? बहुत बड़ी भूमिका छे गढ़वाली कुमाऊनी क्या ये तो सभ्य जत का भी लोक भाषा छे जो भी भाषा छे सब को वास्ता ये तो मैं बोलता यो वरदान छे एक सोशल मीडिया कि हम मतलब तमाम लोग तक हमारे पहुंच एक सेकंड में हो जाते न तो पहले के जमाने में तो कैल चमोली में कविता ले तो वो पौड़ी तक आंदी नहीं छे और कैन पौड़ी में श्रीनगर में कविता ले तो माध्यम नहीं छे ना हमारे पर संचार का माध्यम नहीं छे कुछ नहीं छे ना टीवी छे ना ये फोन व्हाट्सएप ये कुछ नहीं छे तो वखा कवि थे पौड़ी नहीं जानो छे पौड़ी कवि थे चमोली आदमी नहीं जानो छे टीरी का आदमी कवि नहीं जानो छे वो बहुत सीमित दायरा छे और वो कारण वही छे कि संचार माध्यम की कमी छे। आपन साहित्य में तो बहुत काम कर एक दगड़ी आपक अभिनय में भी बहुत काम करियो तो अभिनय में जाना क्या शौक मतलब कि आपन गढ़वाल पिक्चर में कर के हिंदी में भी कर कभी आपन काम हाँ या बॉलीवुड वगैरह में भी कभी जाना ना सोचे? बॉलीवुड तो कभी नहीं गाई पर हिंदी का कुछ छोटे छोटे कुछ रोल कुछ फिल्मों में कार्य छिन अभी एक शॉर्ट फिल्म हिंदी अभी शूट करी करना छो कोड़दार वो कुछ टाइम बाद आली एक्टिंग में अभिनय में ये तरह से गाँव में कि जब दिल्ली रहन छो मैं छोट में तो मेरे पिताजी वो रामलीला करांदा छे तो रामलीला में छोटी बटे मी मंच पर बांदर या राक्षस बड़ी की चरण बैठ गया छे है ना और धीरे धीरे वो मेरे ख्याल से अधिकतर गढ़वाली जो बिल्कुल एक्टर छी सब की कहानी छ हमारे पहलू मंच रामलीला रामलीला मंच वकी बटे सीख दो हम अभिनय ना वही हमारे एनएसडी भी हुए तो फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा टाइम में तब शत्रुघ्न तब लक्ष्मण तब वो बड़ा रोल भी करने बैठी हूँ तो वो फिर मतलब मंच को चस्का लग गया ये एक फिर जब मैं देहरादून हूँ तो यख रंगमंच बहुत सक्रिय है देहरादून में और
वातायन कला मंच बहुत ग्रुप यख निरंतर बहुत अच्छा नाटक करता है तो वही टाइम पर हम कन्हैयालाल डंडियाल जी को गड़ल नाटककार स्वयंवर वो एक दिल्ली बटे बहुत बड़ा रंगकर्मी छन मित्रानंद कुकड़ी थी वो डायरेक्ट करना खुणाया छाया त वेमा मिल गड़ल नाटकों मंच पर ये नाटक का माध्यम से पहुंच तो फिर वेगा बाद तब निरंतर तब हिंदी नाटक गढ़वाली नाटक ये लगातार कुछ कुछ अंतराल बाद होना रहे हूँ मक्कन हो सीखणु रू और वो आज तक भी वो यात्रा जारी है। तो अपन सबसे पहले गड़ल पिक्चर को गड़ल फिल्म की बात कर रहे हैं गढ़वाली फिल्मों की बात करे जाए तो मिल जुड़ी तो भी बहुत 50-86 बटे छाया पर वो कोई भी प्रोजेक्ट हो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जुड़े रहो तो बीच में कोई बंद हो गया फिल्म कोई रिलीज ही नहीं ऐसा है कि कुछ तो ये 2001 का टाइम पर अनुज जोशी आई बॉम्बे बड़े तो वही पत्रकार कि तो कैल मेरा नाम बताओ तो मिथे मिल तो अब छोट सा वो उम्र में तो मिल वे पर भरोसा नहीं कर केले कि इससे पहले बहुत धोखा ख्याल से अरे मिल वाले तैयार बस हमें पिक्चर बहुत पैसा चंदी पिक्चर बनाना ये तो वही बहुत विश्वास दिला कि मैं एकता कपूर का ये कसौटी जिंदगी करता हूँ उसकी क्लिपिंग दिखाई कि मैं उसका डायरेक्टर हूँ ये है। फिर वही बॉम्बे में बात करा मेरे कुछ लोग उधर तो मतलब फिर थोड़ा थोड़ा में थे फिर भरोसा मिल वाल पैसा छे जी तो वही आई बोल कि छे मीमा प्रोड्यूसर छे तुम खाली मेरी मदद गीत लिखण से और या कास्ट और एक्टर दिलड़ी में थे यार बाकी मी सब कुछ खुद करूँ तो 1300 मेरी पहली पिक्चर से तो वो एक गीत भी सब मेरे लिखे अच्छे न और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी छाया हुई फिल्म को और एक रोल छुटकार मिलू हुई फिल्म में और बाकी फिर अभी तक 18-19 फिल्म कह रही और वे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण फिल्म भी छन जन याद आली टेरी मेरा दिल का बहुत करीब छे बहुत अच्छू विषय छ मतलब आज की तारीख में तुम सोच लो अगर क्या टेरी देखना तो वही फिल्म का माध्यम से पूर्ण टीर से देख सका था मतलब वो एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया फिल्म का माध्यम से तो वो 1300 भी मुजफ्फरनगर कांड पर आधारित है तो अधिकतर अमूल फिल्म जो सब्जेक्टिव करी और उत्तराखंड का इतिहास और वे पर बनाने की कोशिश करी तो वो छोटी मोटी फिल्म अभी भी कना रहे याद आले टेरी में आप खलनायक की भूमिका छे ना ना वे में मेरे नायक की भूमिका नायक छे अच्छा और अब तो खुलली रात फिल्म छे वे में खलनायक छे मी और यो भी मतलब संजोग की बात की याद आली टीरी में भी थे यू का जो अवार्ड लो बेस्ट एक्टर को अवार्ड मिले और अब तो खुले रहा था बेस्ट खलनायक को तो वो तो याद नेगेटिव शेडर और पॉजिटिव वो मतलब मिथे बेस्ट वो मिले आप जीवन सबसे बड़ी गड़ल फिल्म को जो आप जे मतलब अपन रोल करी या वे कहानी कुछ यादगार कुछ मैं यादगार याद आली टीरी अच्छा हाँ एक तो वही फिल्म में पैसा नहीं हम बहुत संघर्ष से बने और लगभग वे मत 3-4 साल लगी हुई थे कंप्लीट करने में और बहुत अलग अनुभव हुए माँ और टेरी हमल मतलब 4 साल बाद इतका पानी बटे इतका फिर पहले मंजिल डूब गए फिर पानी मार गया तो वो सब सीन कैप्चर करें अच्छे तो वो बहुत दुख भी गुंछा हुई फिल्म शूट कर दर वो कहानी भी बड़ी इमोशनल छे वे अपनी जड़ों से अपनी संस्कृति घर बार से कटेना जो दुख छ विकास का नाम पर जो विनाश हो पहाड़ों को तो वो सब्जेक्टिव छाया हुए मार वे कदा घड़े सामांतर रूप से एक लव स्टोरी भी चल नहीं रही फिल्म में वो बहुत दिल का करीब जो फिल्म मेरी सबसे बढ़िया भी थे मन तो चलो याद आले टेरी आप सबसे बढ़िया फिल्म है एक फिल्म हाँ आपन फिल्मों में काम करना छन तो आज जो मतलब फिल्म कम बात करना छन तमाम चीज हो आज पहला की अपेक्षा आजकल फिल्म बहुत ज्यादा आनी छन मतलब बन ज्यादा हाँ लेकिन बहुत फिल्म आनी छी हर महीने 2 3 4 फिल्म भी आनी छी क्या महीना और अच्छी बात है जद का ज्यादा फिल्म बने ली जद का नया लोग आला हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो हमार फिल्म उद्योग स्थापित हुआ
है ना। और ज़्यादा फिल्म बनना एक कारण यो भी छे कि एमा सरकार की तरफ से जो सब्सिडी प्रोविजन च वहाँ से भी कुछ प्रोड्यूसर कुछ लोग आकर्षित होना चाहिए कि भाई कुछ रिटर्न तो यहाँ से कवर हो जालो। तो मैं वही में उत्तराखंड में शूटिंग करण पड़ दो में 90% तब वो एप्लीकेबल च आप वासा पॉलिसी जो फिल्म पॉलिसी पूरी। तो फिल्म पॉलिसी की वजह से भी ज़्यादा फिल्म बननी चाहिए और बस बढ़नी चाहिए। मैं बहुत मैं इन भी नहीं बोल सकूँ कि बहुत रिमार्केबल है बहुत बड़ी उपलब्धि वाली फिल्म बढ़नी चाहिए पर ज़्यादा बढ़नी चाहिए फिल्म ये अच्छी बात है। तकनीकी की बात करे जा, पटकथा की बात करे जा, संवाद की बात करे जा, तो वे तो आप क्या लेवल पर देखना चाहन करो पिक्चर था इवन वर्तमान में। तकनीकी रूप से तो हमार जब सारे सिनेमा जगत स्थापित हो गया तकनीक नई डेली नई तकनीक आनी चाहिए। हमारे टाइम पर पहले ड्रोन वगैरह कुछ नहीं होना ना ड्रोन होता अच्छा ना वो अब तो रेड कैमरा से शूट होना चार इतका लाइट और इतकी तकनीकी चीज छन कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकता कि फिल्म इन भी बन सकती। तो वे टाइम पर पहले टाइम पर इतका उन्नत तकनीक नहीं छे लेकिन पहले का टाइम पर कथा और संवाद वे पर मेहनत ज्यादा होन छे। तो वो विषय भी लोग ठीक ठाक ही कुछ फिल्म छोड़ दिया जाता बाकी ठीक ठाक ही रहता है। आजकल तकनीक तो बहुत समृद्ध हो गई है पर थोड़े जो कहानी जो स्क्रीन प्ले जो संवाद छन उन पर कम मेहनत होनी चाहिए। मतलब कोई इना यादगार डायलॉग नहीं आना छन फिल्मों का कुछ इना यादगार कहानी भी नहीं छन कि जो बरसों तक याद रहे। तो वो पक्ष अभी थोड़ा सा कमजोर लगना उसमें थे और पर धीरे धीरे शुरुआती दौर से अभी अग्नि बहुत अच्छा एक्सपर्ट डाला हमारा इंडस्ट्री में वो ये पर काम कर रहा मेहनत कर रहा बाहर अच्छा इंस्टीट्यूट बड़े पैडी काला सीखी काला तो हमारे सिनेमा भी बॉलीवुड का सामान तरह या हॉलीवुड का सामान तरह एक दिन वालो ईद मिथे उम्मीद छ। अपन डायलॉग की बात कर हम नबी के संवाद की बात कर आप कोई डायलॉग यांची है जो फेमस हुआ जो था आप हमेशा बुनचर ये डायलॉग में यार बहुत बढ़िया थे पिक्चर में कोई एन डायलॉग क्या खलनायक में खलनायक में नायक एक में तकिया कलाम छ मियारू अब तो खुलल रात में वो तो वो तकिया कलाम छ वो। बिल्कुल हाँ तो वही मतलब हर बात पर या अधिकतर रिपीट हुन्छ वो ए शाबाश है। तो यो तकिया कलाम छ हर वो के बाद ना तो ये बोल दो शार बार बार ए शाबाश है। तो ये फेमस ही हुआ हुई में तो ना कोई डायलॉग करो तो विशेष मतलब जो बढ़िया बोलेगा हाल कि हाँ दमदार डायलॉग कोई अब अभी यूं तो ये फिल्मों में बहुत अच्छी पर मुझे एग्जैक्ट पूरा याद नहीं थी अभी। अच्छा डायलॉग तो कोई नहीं वो याद नहीं होने से फिर वो वेट नहीं होने में। वेट नहीं होना हाँ एक हाँ ठीक हाँ ठीक चलो खैर पर कोई नहीं मतलब याद आल टीरी और ये माँ और ये अभी मेरे को फिल्म है वही माँ भी डिफरेंट रोल है वही माँ भी बहुत बढ़िया अलग तरह का रोल है तो वो वही में बहुत अच्छा डायलॉग है। और उन अनु जोशी थोड़ा वे थे थोड़ा समझ हैं स्क्रीन प्ले की और डायलॉग बढ़िया लिखे लिखा दो वो एक फिल्मों में मतलब कम झूलूं कंटिन्यूटी कट टू कट बाकी सब चीज़ों को ध्यान रखे फिल्म तो बहुत इंटरेस्टिंग बनान। अभी असगार है वो में भी काम कर चाहते वो भी बहुत अलग फिल्म है और बहुत इंजॉय करे लोग। मतलब गढ़वाल पिक्चर में जो अभी नए डायरेक्टर की बात करो हम वो करो तो अनुज जोशी के बारे में बढ़िया काम करना चाहिए। हाँ और से बेहतर बेहतर जो कई जगह दिखाने में आने कि जब हम सिनेमा देख रहे जो तो बहुत सारी चीज भी अनशन कि हम लोग आकर्षण नहीं कर सकना चाहिए या मतलब दर्शक आकर्षण नहीं कर सकना चाहिए ये भी एक कारण पटकथा या संवाद को ही कारण वाला कोई और कारण नहीं पहल तो सबसे पहली स्क्रिप्ट हूँ फिल्म की मूल आवश्यकता। अगर आपकी बाइंडेड स्क्रिप्ट बढ़िया च तो वे पर फिल्म बढ़िया बढ़े ये तो शर्त है। लेकिन हमारे यहाँ भी उतना मेहनत नहीं करता स्क्रिप्ट पर लोग या
स्क्रीन प्ले पर। तो दूसरी बात, हमारा जो विषय छन वो अभी हमारी यंग जनरेशन थे आकर्षित नहीं करना छन। और फिल्म उद्योग जो च वो नौजवानी ज़्यादा पसंद करदी, ऊँके कंट्रीब्यूशन से फ़िल्म चलदीन, हिट होंदीन। तो जब तक हमारी नई पीढ़ी यंग जनरेशन फ़िल्म की तरफ आकर्षित नहीं हो, तो वो तब होली कि ऊँका पसंद का सब्जेक्ट की फ़िल्म बणे। ऊँकी वो बोलते यार हम इससे अच्छा हम शाहरुख खान की फ़िल्म देख लेंगे। तो गढ़वाली फ़िल्म में तो अच्छी आती नहीं, बनती नहीं, हम क्या फ़ायदा उसे देख के, इससे अच्छा शाहरुख खान की देखेंगे। तो ये चीज़ ऊँका दिमाग बटे बहराण चेंद। ऊँ थे महसूस होण च नहीं, गढ़वाली में भी अच्छी पिक्चर बणदी। मतलब शाहरुख खान से भी अच्छी पिक्चर गढ़वाली में कना छन, लोग प्रयास कना छन। और ऊँकू इंटरेस्ट को विषय होणु चेंद फ़िल्मों को ना। और तो निश्चित रूप से वो आला, पर वहाँ को सब अभी लंबी यात्रा करनी पड़े हमथे। बिल्कुल। अब इत हमन साहित्य की बात करी हमने कर, अब कुछ हम वन सवाल पूछला आप, क्योंकि पहाड़ में रहना, पहाड़ गढ़वाल में रहना, ये उत्तराखंड में रहना। तो अगर हम घरम में बात कर लो उत्तराखंड का, अगर कोई आपसे व्यंजन जो ये आप घरम जगह बोले कि आती व्यंजन बन जाते, को व्यंजन आता सबसे ज्यादा पसंद आन, कोई पहाड़ी भोजन को पसंद आता? अब चाहे सुबह गाँव का तो मिथे सभी जो पकवान छी सब में रस्याणा ना, मित गाँव जाए स्पेशली गाँव की जो रेसिपी च वी खंद हैं। और चाहे वो कणरी साग हो तो एक दा जरूर मिल जाए गाँव जाए बड़वान चुके थे हैं। काचा ख्याल भुजी और एक तक बाड़ी और पल मिथे पसंद है, तो मिथे गाँव की सब रेसिपी थे पसंद, मिथे बहुत रसियाणा में बहुत स्वाद आना। तो देहरादून में बड़ा अच्छा। देहरादून में कभी कभी अच्छा। सब चीज नहीं बन सके, पर कुछ कुछ उपलब्ध है, खासकर सर्दियों में तो तब चूना रोटा वो कॉमन हो गया सब जगह। आप उत्तराखंड में घूमना थे, फिल्म में शूटिंग कर दें, तो आप तो यन को जगह लगत सबसे बढ़िया जगह कि भाई जग बार बार जाना जुब रहा उत्तराखंड में कोई भी क्षेत्र, चाहे पर्यटन की दृष्टि दिखे जा, चाहे धार्मिक दृष्टि दिखे जा, या कोई भी दृष्टि दिखे जा, कि जो आप मन पसंद वाले लोगों बोले कि जगह दिखने लायक चीज़। हाँ, हाँ। उन तो हम फ़िल्मा शूटिंग का वास्ते पहले लोकेशन की रैकी करदा, तो हम खूबसूरती जगह चुनना कि वो कैमरा में सुंदर दिखे या गढ़वाल बिल्कुल। और वो हमारे पहाड़ सुंदर दिखे जा, है ना? पर अभी मैं घपरोल फ़िल्म करे हम लोग, तो वो उत्तरकाशी के मात रैथल जगह च, वो रैथल में करे। तो वख बहुत सुंदर लगे मिथे। एक समणी बर्फ से ढक्यूं द्रौपदी डांडा रो वख बटे दयारा बुग्याल और वहाँ ट्रैक वखी बटे शुरू हुन। और वे गाँव में बहुत सारा होम स्टे छिन, गवर्नमेंट की ये स्कीम च, तो मैक्सिमम लोगों का वख होम स्टे छन। तो वो गाँव आबाद भी च पूरू, पलायन बहुत कम च वख, कि लेकिन रोजगार का वो हो गया वख इंतजाम होम स्टे का माध्यम से। और बहुत ही सुंदर गाँव च। और चारों तरफ बहुत बढ़िया व्यू छिन वे का ना, खासकर फ़िल्म का लिहाज से बहुत सुंदर छ। और वख वो मक्खन की होली उत्सव भी वख हुन, जो हुन बटर फेस्टिवल कहते हैं, है ना? तो वो भी बुग्याल मात यार अब बुग्याल में, तो वो गाँव में थे बहुत अच्छे लगे। और बहुत सुंदर गाँव छो। और बाकी तो उन हम अधिकतर जगह सेलेक्ट करे की जन अभी असगार की जन नौ गाँव कर छे, तो वखक जो च वखक जो शिल्प च, जो कास्ट शिल्प जो घर बण्या छिन वख लकड़ी का, बहुत आलीशान बण्या छिन और बहुत सुंदर। मतलब और इतना बड़ा-बड़ा घर छन, इतका बढ़िया उमा नक्काशी हुई च। तो वो कास्ट कला को अभी जौनसार में जिंदू च, अभी भी नया घरों में भी वो कास्ट कला दिखेन च वख। तो वो बहुत अच्छे लगे मुझे, खासकर ये शिल्प की वजह से। आपन पिक्चर में इधर काम करते आप क्या कलाकार है, क्या जो अभिनय कर क्या दगड़ में जो आप दगड़ में करवा सकते, कोई ऐसा अनुभव जो सबसे रोचक वाला अपन जीवन में, वही स्टेज पर फिल्म में क्या दगड़ में काम करना है ना, कलाकार जन घना नंजी रहने या कोई भी रहने, तो दगड़ कोई अनुभव जो सबसे मीठा अनुभव आ जो आपसे लगता है कि वो हमेशा याद आने वाला। उन तो हर फ़िल्म में कुछ न कुछ नए अनुभव होंदे छिन। और पर
मेरू गांव का टाइम पर और अब तो खुलेल रात में तो राकेश गौड़ हमारी वो प्रोड्यूसर भी था उन फिल्मों का तो वो भाई की तरह से दोस्त है तो वो एक दगड़ बहुत बढ़िया समय बिताना चाहे हम शूटिंग के दौरान में हंसी मजाक से लेकर तमाम चीज हमारी ट्यूनिंग अच्छी उनसे वो आनंद अच्छा है याद है नहीं वो क्षण और आपन त लोग जो हम पिक्चर की बात करें लोकगीतों की बात करना चाहूँ तो नेगी जी गीत खैर सदाबहार छनी वो तो जी हमेशा बिल्कुल तो बिल्कुल तो कोई जन गीत आप जहन में हो जता आप हमेशा गुनगुनाने की कोशिश कर ली कि यार ये गीत जता मतलब कभी भी जाए एक मन में जान के यार ये गीत सुने जान तो क्या बढ़िया जता यूट्यूब पर भी आप ना ना सर्च नेगी में नेगी जी का तो अधिकतर गीत इन छन कि थे कोई भी गीत हो तो गुनगुना बिल्कुल जीव बहुत ही बहुत छ और उन इतका लिख्यूं छ और इतका सुरीला तरीके से गयूं छ उन कोई विषय नहीं छोड़ गढ़वाल में जय फर नीलिया खोलूं बिल्कुल तो उनका गीत हर सिचुएशन में गिच फराई जनीन ऊ धुन मन में चलन बैजान और बाकी आजकल प्रीतम जी जो अलग विधा छ खासकर जागर और आजकल वो एक कैमरा गीत आई जो वो बहुत वायरल हुआ और वो एक 15-20 लाख व्यू हुई तो वो धुन भी एकदम इधर मेलोडी छो मैं कि मन में बैठ जानी बिल्कुल है ना किशन महिपाल का गीत छन वो अलग फील दिन और बहुत अच्छु गांदो और अभी अभी नया लड़कों में भी कुछ अच्छा गाना छन एक विवेक नोटियाल छ एक अभिनव रावत छ ये कुछ नया लड़का भी बहुत अच्छा गाना छन लिखना भी छन थोड़ा तो उनसे उम्मीद छ कि भविष्य में अच्छा लिखना अच्छा गाला अब मेन चौर कि आप एक दुई कविता पर कोई जरूर वाचन करें निकम जो भी आपको पसंद है कि भाई कोई हाँ ये कविता में बढ़िया लग जाए मतलब ये सुन ले कविता मिथे आप थे एक दी कविता सुनंदु एक बिल्कुल कविता इनसे कि अ, अभी तुम खुद की बात करना चाहे कि जी सब वही लिखना चाहिए खुद ये माँ खुद में यार अलग रिवर्स तरीके से सोची छे। बाकी लोग कविता में क्या आज की आदिम खुद अपन गाँव का अपनी डांडी काठियों का बार पर ये कविता में यो छे कि हमार घर कूड़ी पानी पंदेरा वो खुद रहना चाहिए हमको तो ये अलग तरह के नजरिए से लिखने की कोशिश कर कि बरसों बाद मी घर गो बरसों बाद मी घर गो और मेरी सी कूड़ी बीज गए चौक नचन बैठे सीढ़ी हिटन बैठ गईन जलोटी उन कंदूड़ लगेन और खिड़की आंखी खोलन बैठ गईन मिन देली थे सेवा लगे और द्वार अंगवाल बोटन बैठ गईन और द्वार अंगवाल बोटन बैठ गईन इतका खुद यहाँ छे वो मीते देख वो जब इंसान तो देखो खुद यहाँ से हाँ कि इंसान कोई वो जो आत्म निर्जीव चीज छन ये की भावना प्रकट करी मिला कि वो भी खुद चाहिए हमारे बान बिल्कुल है ना कि बरसों बाद में रसोड़ा मगो बरसों बाद में रसोड़ा मगो तो रोयण धुआं हैसन बैठ गए दीवार भूखी पीण बैठ गिन ध्रुपली आशीष दीन ले गए जंदरी गीत लगान ले गए चुल्ला आग भुबरान ले गए सिलोटा गिच रसे आना गए और मेरी भूख बिबलान ले गए और मेरी भूख बिबलान ले गई बरसों बाद मैं 15 मगो बरसों बाद मैं 15 मगो तो पानी में सिमल जमी छो बरसों बाद मैं 15 मगो तो पानी में सिमल जमी छो पंदलो गुम सुम चुपनी छो मी देखी पानी खकलटकन बैठ गई मी देखी पानी खकलटकन बैठ गए पंदलो हर्ष माँ आंसू बगान ले गए मिन झट छमोटू लगे बरसों की 30 बुझे म्यारू जीव छतबत हुए गए और 15 को प्राण पानी पानी हुए गए 15 को प्राण पानी पानी हुए गए बरसों बाद तो ये एक बहुत ही उत्कृष्ट कविता छे आपका अपन वास्तव में एक एकदम विपरीत है कि हम खुद पनेर में खुद देते हैं हाँ पर ये लेकिन ये निर्जीव चीज भी हमको खुद देने चाहिए जी वो पॉइंट ऑफ व्यू से मिल वो लिखना की कोशिश करे एक कविता छे माँ फर कुछ कविता लिखी है मतलब ये एक छे बिल्कुल बोए को बक्सा जी कि बोए को बक्सा बोए का दगड़ बुए का ब्योमा
बुए का मैद बटेया छो जी कि बुए को बक्सा बुए का दगड़ बुए का ब्योमा बुए का मैद बटेया छो तब बल यो बक्सा सुंदर नए और चमकदार छो बुए का चार तब यो बक्सा बिल्कुल सुंदर ने चमकदार छो बुए की चार ये बक्सा माँ बुए को गुलाबंद ब्यो की साड़ी जैथे सपूग लगे पैर दिछे वो खास मौका पर ये बक्सा मछन बुए की दगड़ियों दी समलूण ये बक्सा मछन बुए की जी दगड़ियों दी समलूण चूड़ी कांडी चरियो फूंदा बिंदी और कंगुलो का घांगा अजूबी क्वारा छन कंगुला का घांगा अभी एक बार अजूबी क्वारा छन ये बक्सा मरे निन बुए की कतने चीज वस्तु ये बक्सा मरे निन बुए की कतने चीज वस्तु कोथिक भटेलियां गट्टा और कुंजम मिश्री का टुकड़ा पिता का कोड़द्वार भटेलियां चाना लैची दाना मिठे का चूरमुन जो आंदा छा काम हमते बुथियाण और बखाना का खातिर आणी रेंछे जो पर साबुन और चायपत्ती गंध आणी रेंछे जो पर साबुन और चायपत्ती गंध ये बक्सा में बनछन बुए का सुईना ये बक्सा में बनछन बुए का सुईना बुए की पैंसी बुए का आंसू बुए की हैंसी बहुत सुंदर बक्तक दगड़ियो बक्सा हुणु रे झोलण्या और पुराणु बक्तक का दगड़ यो बक्सा हुणु रे झोलण्या और पुराणु बुढ़ेणु रे बुए की चार बुढ़ेणु रे बुए की चार एक दिन बुए उड़ गए बन के धुआं हुए गए हवा और यख रह गए बुए को बक्सा बक्साउन बुए का सुईना बुए की दुनिया बक्साउन बुए का सुईना बुए की दुनिया वाह ते एक कविता छे बहुत बढ़िया आप तो खैर बहुत सारी कविता छन आन जान सांस छ या तमाम कविता मैंने भी कुछ सोशल मीडिया पर पढ़िन थोड़ा प्रयास करूँ और ये पर पढ़िन तो अभी भी आपका क्या साहित्य की यात्रा चलनी है तो हम चाह रहे कि यात्रा ये चल रहा और आप कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद रंत रेवार को और हरीशी आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो आज जन के अपन हमारे तक जुड़े छे बड़े भाई जी मदन डुकलान जी उनकी आपन कविता सुनिन उनका आपन अनुभव सुनिन तो आप तो कविता कन लग दिन तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं चैनल तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें ताकि ये इन्हीं लोगों तक हम चर्चा करना रहा इन्हीं साहित्य की चर्चा होना रहा इन्हीं फिल्मों की चर्चा होना रहा इन्हीं उत्तराखंड की चर्चा होना रहा ये हमारा उद्देश्य है फिर एक नए कलाकार एक नए साहित्यकार दगड़ फिर मिल रहा हम वो तब तक नमस्कार।